सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज काल भैरव जयंती है या काल भैरव अष्टमी इसको कहा जाता है, भैरव जयंती भी कहा जाता है, बहुत से नामों से जाना जाता है। इस संबंध में एक मेल भी मुझे आई हुई थी कि उन्होंने पूछा था कि इनकी जो है तामसिक पूजा की जाती है उसके संदर्भ में, और जो राजसी और सात्विक पूजा है क्या वो भी होती है, उसके संबंध में भी बताइए। और ये दिन बहुत ही शुभ है भगवान भैरव की इस उपासना के लिए, यह व्रत के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन अगर आप इनकी साधना उपासना करते तो निश्चित रूप से वो फलदायी होती है और इनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। पौराणिक काल से इनकी जो है पूजा चली आ रही है इस खास दौर से, इसी दिन के लिए। और धार्मिक मान्यता है ऐसे कि अगर प्रातः काल आप जो है पवित्र नदी और सरोवर में स्नान करके फिर पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के बाद भैरव जी की पूजा और व्रत करते हैं तो फिर आपके सारे विघ्न जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, दीर्घायु की आपको प्राप्ति होती है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कालाष्टमी का जो व्रत है वो सप्तमी तिथि के दिन भी हो सकता है, इसलिए आप अष्टमी तिथि की रात्रि में इसको मनाना चाहिए और अष्टमी तिथि पर ही उसके बाद ही जो है व्रत का पारण करना चाहिए। और कालाष्टमी रात्रि 12 बजे का विशेष समय होता है साधना के लिए, उपासना के लिए, दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इनकी जयंती मानी जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है और इसके बारे में क्या क्या वर्णन है। तो जो कालाष्टमी है ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है इस तिथि का, और प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तो ये होती ही होती है, लेकिन काल भैरव जयंती जो है वो विशेष रूप से आपके पंचांग के अनुसार जो है मार्गशीर्ष महीने में, और जो दक्षिण भारतीय अमांत पंचांग कहलाता है उसके हिसाब से कार्तिक महीने में पड़ती है, और दोनों को एक ही दिन के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव जी जब भैरव के रूप में प्रकट होते हैं, काल भैरव कहलाते हैं, तो वो भैरव अष्टमी काल भैरव जयंती के नाम से जानी जाती है, या अगर आज की भाषा में कहा जाए तो ये भगवान शिव का काल भैरव बर्थडे दिन है, यानी कि जन्म दिवस है ये। इस समय अगर आप व्रत करते हो तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और आपके पाप और कष्ट इससे दूर होते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और इनका जो है व्रत और षोडशोपचार पूजन शुभ तरीके से करना चाहिए, और इनके दर्शन से भी कई प्रकार की जो है कामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, इसलिए इनका दर्शन इस दिन करने पर लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें करना क्या चाहिए आपको कि आपको भैरव जी की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए और उन्हें अर्घ्य भी देना जरूर होता है। रात्रि के समय जागरण करना चाहिए आपको, और साथ ही साथ भगवान शंकर और माता पार्वती की कथाएं वगैरह सुननी चाहिए। साथ में भैरव जी की जो ये कथा, मूल कथा है उसको सुनना चाहिए। और मध्य रात्रि होने पर जब आधी रात हो जाती है तब शंख, नगाड़ा, घंटा वगैरह बजा करके आरती करनी चाहिए, और तब इनकी जो है प्रसन्नता आपको प्राप्त होती है। इनका जो वाहन है सदैव आप देख लीजिए कुत्ता होता है, कुत्ते के रूप में। जिस प्रकार कुत्ता कभी भी जो है धोखाधड़ी नहीं करता, जानवरों में सबसे ज़्यादा वफादार होता है, इसी प्रकार से अगर आप इनकी साधना उपासना करते हैं तो कहते हैं भैरव पूजा कभी असफल नहीं जाती है। तो इसी कारण से, क्योंकि कैसे जिसका जो वाहन होता है उसका स्वरूप वैसा ही होता है, जिस प्रकार से कुत्ता कभी अपनी वफादारी नहीं छोड़ता है, इसी प्रकार से अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपके प्रति हमेशा वफादार रहने वाले, बहुत ही भयंकर और तेज के साथ में आपकी रक्षा सुरक्षा करने वाले होते हैं, जैसे कि आपका जो है स्वयं का प्रिय जानवर आपका कुत्ता करता है। तो जो भी देवी देवता हैं उनके जो वाहन बनाए गए हैं वो उनके प्रतीक हैं, उनकी शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं और उनके स्वरूप का भी। इसीलिए भैरव साधना बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है कि भैरव साधना से कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप भैरव साधना करें और आप असफल रह जाएं या आपको उनकी कृपा नहीं मिले। इसमें इनकी जो साधना है इससे आपके भूत, पिशाच और काल का जो भय होता है वो भी नष्ट होता है, और रोग भी नष्ट होते हैं। अगर आपको कोई बड़ा रोग हो रखा है तो उसके बाद उससे जो है आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। इनकी साधना के दिन हमेशा ध्यान रखें देवी कालिका का पूजा अर्चना भी अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि माँ काली के स्वरूप और उनके साथ में सहायक के रूप में सदैव रहते हैं, इसलिए
इनकी पूजा सदैव काली माता के साथ में करनी चाहिए। इन्हीं कालरात्रि पूजा का विधान भी इसीलिए माना जाता है। भैरव जी की साधना में भैरव जी के जो तंत्रोक्त कवच हैं, काल भैरव स्तोत्र है, ब्रह्म कवच है, इन सब का पाठ करने से भी आपको बहुत ही सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और क्रूर ग्रहों से भी छुटकारा मिलता है। क्रूर ग्रह मतलब ये 2 ग्रह आपकी जिंदगी में आपका काम बिगाड़ रहे हो, उससे सब माना जाता है। भैरव अष्टमी और जो काल अष्टमी जिसको कहा जाता है, ये भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के एक कहानी से जुड़ा हुआ है। एक बार इन दोनों लोगों में विवाद हो गया कि उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। यह विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि समाधान के लिए स्वयं भगवान शिव को एक सभा का आयोजन करना पड़ा। इस सभा में महत्वपूर्ण ज्ञानी, ऋषि, मुनि, सिद्ध, संत आदि सभी लोग उपस्थित थे। सभा के लिए गए निर्णय में भगवान विष्णु को स्वीकार कर लिया गया, किंतु ब्रह्मा जी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए। वे महादेव जी का भी अपमान करने लगे। शांत चित्त शिव जी अपमान को सहन न कर सके और ब्रह्मा द्वारा अपमानित किए जाने पर वो भयंकर रूप उन्होंने धारण कर लिया, जो उसको रौद्र रूप कहा जाता है। भगवान शंकर प्रलय रूप में नजर आने लगे। यह रूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। इसी रुद्र रूप से भगवान भैरव प्रकट हुए थे। भैरव जी हमेशा स्वान पर सवार थे और उनके हाथ में दंड था। हाथ में दंड होने के कारण वो दंडाधिपति कहलाए, यानी कि वो किसी को भी दंड दे सकते हैं। उनको ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी को भी उसकी गलतियों की सजा दे सकते हैं। इसीलिए वो अत्यंत भयंकर स्वरूप में आए और उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार भी किया। तब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान भोलेनाथ और भैरव की वंदना की। और इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने मिलकर के जब भैरव जी की इस प्रकार से वंदना की तो वो शांत पड़ गए। यहाँ पर जो मूल बात वो है इस प्रकार से है कि ये इनका जो मंत्र है, ये इनकी जो साधना है, वो हमेशा पंचांग के हिसाब से क्लियर जान करके ही करनी चाहिए। और जो इस प्रयास में कई दिनों से जो साधना चली आ रही हो तो उसमें भी अगर इस दिन समाप्ति की जाती है तो शुभ रहता है बहुत ज़्यादा। इनकी जो साधना है वो किस प्रकार से करते हैं, वैसे रविवार का दिन इनकी साधना के लिए शुभ माना जाता है। शनिवार को भी आप साधना इनकी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब विशेष दिन होते हैं, जैसे आज जो कल का दिन है या यूँ कहिए कि आज का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको इनकी साधना करनी है पूरे दिन भर। और रात्रि के समय विशेष रूप से उनके स्तोत्रों और मंत्र का पाठ करना है। अगर 51 माला कर लें इनके मूल मंत्र का तो आपको विशेष रूप से फलदायी होगा वो। इसमें अगर आप काले कुत्ते को अगर गुलगुले बनाकर खिलाएंगे तो भी आपको भैरव जी की प्रसन्नता मिलेगी, उससे बात से वो खुश होते हैं। इसके साथ ही साथ भैरव मंदिर में अगर जाकर इनके दर्शन करेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा। और इनके मंदिरों में जाकर के अगर आप सरसों के तेल और सिंदूर को चढ़ाएंगे, साथ ही साथ अगर मदिरा का भोग लगाएंगे तो ये विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इनका जो मंत्र है वो जान लीजिए। मंत्र मैंने इस पे वीडियो पहले से बनाया हुआ है महाकाल साधना का, महाकाल भैरव साधना का, लेकिन वो आपको हो सकता है ना ढूंढने मिले। तो मंत्र ये जान लीजिए, काल भैरव मंत्र जो मूल मंत्र है वो इस प्रकार से है। ओम हं शं नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप इस दिन जाप करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी कृपा आपको मिलेगी। जैसी सामर्थ्य हो 21 माला 51 माला कर सकते हैं रात में उनकी प्रसन्नता के लिए। आपको रात्रि के समय ही इसको जो है जपने के लिए आपको बैठना है आज के दिन में और रात के समय। और पूर्व दिशा में आप एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर जो है भैरव जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं या फोटो को स्थापित कर सकते हैं। ईशान कोण में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उसके आगे आपको लाल कंबल बिछा करके उस पर बैठ जाइए और अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प कीजिए और इस प्रकार से साधना कीजिए। जितनी भी करना चाहते हैं 21 माला की संकल्प ले लीजिए या 51 माला का संकल्प ले लीजिए, जिस हिसाब से आपको संभव लगे। और एक मुझे मेल प्राप्त हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कई बार लोग कहते हैं कि अब तामसिक साधनाओं में ही फायदा है, तामसिक साधनाएं ही अच्छी हैं, उनको ही करना चाहिए, सात्विक साधनाओं का कोई नहीं। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि तामसिक शक्तियां जल्दी आकर्षित हो जाती हैं क्योंकि वो बेचारी धरती पर ही भटक रही हैं, आपके सबसे नज़दीक हैं वो, इसलिए तामसिक साधना करने पर और शक्तियां सबसे जल्दी आपके नज़दीक आ जाती हैं। तो साधना करने वाले को लगता है कि ये साधना अधिक उपयुक्त है मेरे लिए और ये जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली है। भूत प्रेत वगैरह, क्योंकि इनके में जो है आपसे जुड़ाव ज़्यादा है, इनका शरीर जो है
दिव्यतम नहीं है, बहुत ही निकृष्ट टाइप का है, तो इसलिए ये जल्दी सिद्ध हो जाती हैं। किसी भी मंत्र का जाप करने पर ये शक्तियाँ आपके नज़दीक आ जाती हैं और तांत्रिक मंत्रों में बहुत ही तीव्रता से आपके पास आती हैं। तो साधना करने वाले को ये महसूस होता है कि इनकी साधना में सफलता है, तामसिक साधनाएं ज़्यादा प्रभावशाली हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तामसिक साधनाएं सात्विक साधनाओं के बराबर कभी नहीं टिक सकती हैं, कभी होती भी नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि तामसिक साधना जल्दी असर डालती है, राजसी उससे और कम समय में जो है मतलब और अधिक दिन लग जाएंगे उसको साधना को सिद्ध करने में, और सात्विक में और भी ज़्यादा दिन लग जाएंगे, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचने के लिए ब्रह्मांड में जो आपका मंत्र का गुंजायमान है, जितनी दूर जाएगा उतना आपको पावरफुल बनाएगा। तो वो जो जितनी आत्माएं आपकी तामसिक आत्माएं हैं वो सबसे नज़दीक रहती हैं, उसके बाद राजसी आत्माएं रहती हैं और उसके बाद सात्विक आत्माएं रहती हैं। तो सात्विक आत्माओं तक पहुंचने में बहुत ही वर्ष लग जाते हैं, कभी कभी पूरी ज़िंदगी लग जाती है, कभी कभी तो जन्मों लग जाते हैं, लेकिन इनका प्रतिफल बहुत ही शुभ होता है। तामसिक साधनाओं का प्रतिफल उस समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है आपका काम बिगाड़ दें। इसीलिए कर्ण पिशाचनी वगैरह इस तरह की बहुत सी सिद्धियां हैं, उनको करने पर आदमी को तत्काल तो लाभ होता है और वह चमत्कारिक पुरुष भी बन जाता है, लेकिन ये आदमी को गिरा सकती हैं नीचे, क्योंकि अगर उसने इनके ऊपर कंट्रोल कर लिया तो वो साधना फिर इनको ले डूबेगी। जब तक आप साधना को अपने कंट्रोल में रखते हैं तब तक तो आप सफलता का शिखर चूमेंगे, लेकिन कभी अगर गलती से आपने, और ऐसा हो इसलिए जाता है क्योंकि हमेशा व्यक्ति ना तो ब्रह्मचर्य धारण रख सकता है, हमेशा ना तो व्यक्ति काम क्रोध मद मोह लोभ से बचा रह सकता है। तो जब भी आप कोई गलती करेंगे उस दिन वो शक्ति आपको ले डूबती है। इसलिए इन साधनाओं से बचना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी साधना को आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। एक वशिष्ठ जी थे, उन्होंने भी कर्ण पिशाचनी की साधना की थी, तो उन्होंने सदैव उसको अपने नियंत्रण में रखा पूरी तरह से, तो वो उनके लिए विशेष रूप से वरदायिनी हो गई थी, क्योंकि साधना ये सही साधनाएं जल्दी सिद्ध हो जाती हैं और भविष्य में भी आपके लिए कामयाबी का सबब बनती हैं। लेकिन आपको इनको अपने नियंत्रण में रखना विशेष रूप से आना चाहिए। और ये केवल गुरु मंत्र की साधना जो आपने बहुत ज़्यादा कर रखी हो या इष्ट मंत्र की साधना बहुत ज़्यादा कर रखी हो तभी आप कर सकते हैं, वरना गलती आपसे हो जाती है। तो ये महाकाल साधना, भगवान भैरव की साधना शुभ फलदायी है और इसको आप राजसी तरीके से करिए। मेरे हिसाब से सबसे सरल और सही है इनका राजसी तरीका। इसमें आप तामसिक तरीके से भी हट बचते हैं और सात्विक तरीके की लंबी प्रक्रिया से भी बच जाते हैं। तो उनकी राजसी साधना बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। यानी कि आप इन्हें शराब चढ़ा सकते हैं, आप इनको जो है भोजन में कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप स्वयं नहीं ग्रहण करेंगे, उनको देंगे। तो इससे जो है वो राजसी स्वरूप में रहेंगे, यानी कि आपका कार्य संपन्न कर देंगे और उसकी वजह से आप में नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। तो इस तरह की साधनाओं में राजसी साधनाएं करना किसी भी देवता की, खासतौर से अगर उनकी वो उग्र देवता हैं, तो आपके लिए राजसी साधनाएं ज़्यादा शुभ रहती हैं। सभी के लिए मेरा यही इसमें कहना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।